दिस इज द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ द मास्टर क्लास ऑन सेल्फ कंसेप्ट और इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने इस वर्जन को जो फिलहाल तकलीफ में है या अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है विद इन नेक्स्ट 7 days टू एक्सपीरियंस बेटर लाइफ। अभी तक मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि आपका सेल्फ कंसेप्ट आपको एक ऐसी स्ट्रगल में रखता जिसमें you compete with people just because you want to prove your worth. You please people just because you want to feel validated. जब वो आपको वैलिडेट करेंगे तो आपको वो जो आपके अंदर खला है वो पूरी हो जाएगी। यही वजह है कि जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं और वो एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं या वो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो बेयर मिनिमम पर सेटल कर रहे होते हैं जबकि दे will be putting their hearts, minds, souls, money into the relationship और उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा होता और जब उनका पर्सन उनको मुड़कर सिर्फ हल्का सा हाई कर देता तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज दे आर सीकिंग द वैलिडेशन द लव जो उनको मिलना चाहिए था। इंटरनल वैलिडेशन उनकी उनके पेरेंट्स की आवाज थी जो उनके पेरेंट्स ने उनको बोलना था और उन्होंने वो सुन के इंटरनली वैलिडेट होना था। जो उनकी सराउंडिंग्स में जो लोग थे जिनको फैमिली कहते हैं उन लोगों ने वो वर्ड ऑफ वैलिडेशन बोलने थे जो उन लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट फर्स्ट 7 years में उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना था, उनको कॉन्फिडेंस देना था खुद के ऊपर। लेकिन हुआ उसके बरक्स, नाउ दे हैव दीज एम्प्टी स्पेसेस विद इन देम एंड दीज एम्प्टी स्पेसेस आर स्क्रीमिंग टू बी फिल्ड अप। और इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को लेकर आप सब लोगों को चेज कर रहे हो। इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस की वजह से आप बेयर मिनिमम पर सेटल करते हो। इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस की वजह से आप अपने से प्यार करने वालों को दूर कर देते हो। इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस की वजह से आपके अंदर लो वाइब्रेशनल इमोशंस जनरेट होते हैं, जेलसी, एनवी, शेम, गिल्ट, नफरत, गुस्सा, ये इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से। सो वट एवर योर वर्जन इज टूडे, डोंट वरी, आपका ये वर्जन चेंज हो जाएगा। सो हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? आप अपने आप को डिफाइन कैसे करती हो? सबसे पहले ये देखो, गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको अपने बारे में जो सोचें आएंगी, इफ यू आर अ न्यू पर्सन हियर, क्योंकि मेरे बाकी फॉलोअर्स ने और क्लाइंट्स ने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट्स को बहुत इंप्रूव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट इफ यू आर अ न्यू पर्सन और आप अगर पुराने फॉलोअर हो तो भी आप जाके शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप को शीशे में देखो। अब अपने आप को शीशे में देख के क्या सोचती हो? What do you think about yourself, your face, your hair, your lips, your nose, your neck, your chest, your arms, your shoulders, your body shape? Write it down. लिखो उसको। वो जब सारा कुछ लिख लोगी उसको आपने फ्लिप कर देना है। फॉर इंस्टेंस, आपको आपके बालों का स्ट्रक्चर नहीं पसंद, इट्स कर्ली, ठीक है? और आपने अपने आप को देखा कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आईब्रोज की शेप अच्छी नहीं है, मेरी आंखों की शेप अच्छी नहीं है, मेरे नोज़ की शेप अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा-सा पतला होना चाहिए था या इसको थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए था, इसको यहाँ से थोड़ा-सा सीधा होना चाहिए था। मेरे लिप्स की शेप अच्छी नहीं है, मेरी चिन की शेप अच्छी नहीं है, जॉ लाइन नहीं है, व्हाटएवर। आपने अपने आप को जैसे देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल
वो सारा कुछ आप लिखोगे और इसके बाद यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट योरसेल्फ फुली। अपने दिल के ऊपर हाथ रखो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और आप अपने आप को सबसे पहले पहले कहोगी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लोगों की वजह से नेग्लेक्ट किया। मैंने तुम्हें लोगों की वजह से या जनरली इग्नोर किया, अवॉइड किया, तुम पे खुद ज़ुल्म किया। मुझे तुम्हें चूज़ करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए था। मुझे खुद को इतना डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे खुद को इतनी अज़ियत देने की ज़रूरत नहीं थी। When I was created in the best form, and then you can hold yourself for a while. अगर आपको रोना आता है तो रो लो and then come back to your reality. And then the work, और वो ये है कि आपने अपने बारे में जो कुछ भी लिखा है, शीशे में अपने आप को देखकर जो कुछ भी अपने आप को उस सबको फ्लिप करोगे। The first statement that you have to write in your self concept is I accept myself fully. मैं अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज़ आई एक्सेप्ट मायसेल्फ फुली। सेकंड स्टेटमेंट जो आप लिखोगे वो होगी आई लव एवरी पार्ट ऑफ मी and I love every inch of me. The part is your soul, your mind, your body, your energetic field, your existence in all dimensions. So I accept myself. I love every part of me. And then I love every inch of me, or I love my body. या कि थर्ड एफर्मेशन होगी, थर्ड स्टेटमेंट होगी और उसके बाद आपने अपने बारे में जो कुछ भी लिखा था, अपने आप को देख के अपने फिजिक के बारे में या जनरली आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम आई एम शाय, आई एम दिस, आई एम दैट, व्हाटएवर, जो भी आपने अपने बारे में इस वक्त आपको लगता है कि ये सारा कुछ मैं अपने बारे में सोचती हूँ, आप उस सबको फ्लिप करोगे। अगर आपने अपने आप को लिखा है कि आई एम अंडर कॉन्फिडेंट तो आप लिखोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आपने अपनी आंखों के बारे में लिखा है कि मेरी आंखों की शेप अच्छी नहीं, आई हैव द परफेक्ट आईज, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज। अगर मेरे नाक की जो शेप है वो नहीं है मुझे अच्छी लगती या जैसे भी आप उसको कह रही हो, तो आप उसके बारे में कहोगे आई हैव अ परफेक्ट नोज। ठीक है? ये आपका जर्नी है जहाँ से आपने शुरू करना है। आपकी जो खुद से नफ़रत है, उसको ये ख़त्म करने का पहला स्टेप है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी जान तुम खुद से मोहब्बत करोगी तो दुनिया भी तुमसे मोहब्बत करेगी। Then you will carry yourself with grace, with confidence. Then you will become unstoppable. Then you will become untouchable. Okay? So this is your homework कि आपको आपकी एक न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना है। जो चीज़ तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर अच्छी नहीं है, उसको तुम कहोगी मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी है। आपको आपकी आपकी जॉ लाइन नहीं है, आप कहोगी मेरी जॉ लाइन इज़ परफेक्ट। मेरे नाखून जो हैं उनकी शेप अच्छी नहीं है,
आई हैव क्योंकि कुछ लोगों के होते हैं नाखून वो इतने छोटे-छोटे होते हैं, तो उनको अपने हाथ नहीं पसंद लगते। लेकिन आपको अगर ऐसा कोई भी इश्यू है तो आप लिखोगे कि मेरे हाथ बहुत खूबसूरत है। बिकॉज़ दे आर, बिकॉज़ दे आर फंक्शनिंग वेल, ठीक है? सो जो आपकी पर्सनैलिटी आपको दुनिया ने दी थी, आप उसको छोड़ोगी। आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगी, आप अपने आप से प्यार करोगी और आप जब तक ये नहीं करोगी, तब तक ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तब तक आप अपने आप को कुछ वर्दी नहीं समझोगे। ओके? सो लेट्स मूव ऑन टू द मॉड्यूल 3।